महापौर, सभी सम्मानीय अतिथिगण, संतवृंद, एक तरह से आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। आपके शरीर में विद्यमान आत्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत देर से इन दोनों कार्यक्रम का तालमेल मिलाने का प्रयास कर रहा था। तालमेल इस अर्थ में कि हमें जो बताया है वो बताया है कि यहाँ प्रिवेंटिव केयर यूनिट के माध्यम से जीवन में जो हमारे बीमारी ना आवे और आ जाए तो पहचान लो। तो मेरे समझ रहा हूँ कि ये बता का रहा है, ये मैं बहुत देर से सोच रहा था। जो जीवन सबके सामने बिना बीमारी का जीने के लिए वहां आकर के जिनका अपना जीवन, ये हमारी इतनी उज्जवल परंपरा है जैन धर्म की। उस उज्जवल परंपरा में हमारे जीवन की जीवन शैली उदात्त है। कई दुनिया के लोग आए, कई चले जाए, लेकिन इसका रहस्य नहीं समझेंगे कि कोई सारे मौसम में ऐसे कैसे रह सकता है। गर्भपात्रों के माध्यम से जल ग्रहण करना और उसी में भोजन पा लेना एक बार, या तो भगवान पाते या आप लोग पाते, वास्तव में इस जीवन में ये कैसे होता है। भैया हेलो भाई। तमाम प्रकार के आरोह, तमाम प्रकार से आकर्षण विकर्षण, हम भी संसारिक की तरह से महाराज के नीचे बैठ जाते हैं। तो बैठने के बाद और गादी लगा दी ऊपर, और कम पड़ रहा तो और जो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास हमको ये अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहना करके, टोपी पहना करके, पता नहीं क्या आकर्षण के ये हो गया या समझ नहीं दे रहे। भगवान आपकी कृपा है, इसको समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा। सीधी सरल जिंदगी, जीवन शैली शुद्ध कर लो, सात्विक कर लो, नियमित कर लो। आपके पूरे जीवन से यही तो सीख रहे हैं शंकर भैया हमारे पास में। आपका जो हमारा मेडिकल साइंस है, इस साइंस के आगे सारे साइंस फेल है। इन साइंस में बड़ा मुश्किल है। दिनचर्या, और अभी तो मेडिकल साइंस में मना नहीं कर रहा, मैं आपसे सहमत हूँ। आपने जांच कराई, समय पे बचाया, बताया, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर जाके झांक के देखेंगे तो ये युवाओं को बीमारी हुई, उनकी किडनी की डर बताया। उन्हें डर से मतलब आपने संकेत करा है, तो ये क्यों हुआ? ना टाइम पे खाना, ना टाइम पे पीना, ना टाइम पे सोना, सब उल्टा उल्टा करो। किसी के पास भी जाओ तो वो तो खराब बताएगा, उसमें बचाएगा कौन अपने को? इसका कोई सिरभेद है क्या? हमारे पास में परमात्मा की दया से ये अच्छी बात है कि आपने हेल्थ कॉन्शियस, आजकल अंग्रेजी के शब्द से अपनी बात को समझना भी चाहिए। मैं भाषा का सम्मान करता हूं, लेकिन सच्चे अर्थों में मैडम कोठारी ने माफ करना, आज के समय में जो आप आदिकाल से बताते आए कि प्राण कितने हैं, तो अभी आप प्राण की बात करेंगे तो प्राण भी शरीर में 5 है। अब ये 5 प्राण मेडिकल साइंस आज सिद्ध नहीं कर सकता है, वो तो भला वेंटिलेटर का आप मालूम पड़ गया कि ब्रेन गया, हार्ट चल रहा, एक प्राण गया, बाकी बचा है, अभी मिलेगा। ये 5 प्राण मस्तिष्क में है, हृदय में है, पेट में है, नाभि से नीचे वाले 4 प्राण हैं, 5वां प्राण पूरे शरीर में घूमता है। और जिनको 5 प्राण पे अपना नियंत्रण हो गया, वो ब्रह्मरंध्र से अपनी आगे की यात्रा तय करता है। ये सारे तो ज्ञान इधर ही। हमारे 5 प्राण, 5 उपप्राण, उपप्राण भी है। आंख खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, ये इंद्रिय
पे कंट्रोल करने की भाव तो बताते हैं, तो प्राण को भी नियंत्रण करने का जो बड़े डॉक्टर हमारे लिए बैठे हैं, यही तो हमको समझाते हैं। अरे यार भैया, हो भैया, इसके पास जाके सीखें। शास्त्रों में पढ़ेंगे, हमको पतंजलि से लेकर सारे के सारे शरीर विज्ञान के जानकार लोग बताते हैं। लेकिन मैं आज इस अवसर पर आपने बहुत उत्तम प्रयास किया है, क्योंकि महाराज की शिक्षा के साथ एक शिक्षा ये भी है कि आपको कितना भी आए लेकिन सामने वालों को अपमानित करो, उसका सम्मान करो, इसलिए माफी मांगते हुए आपकी बात का भी सम्मान करो। किसी का अपमान नहीं करना, सबका मान सम्मान रखना, सबके साथ सहअस्तित्व की भावना में अपने आप को डुबो लेना, और सहअस्तित्व की भावना से परमात्मा ने कई जन्मों के पुण्य के बाद ये मानव शरीर हमको जो दिया, इस मानव शरीर के सदुपयोग के लिए सदमार्ग पे चलते हमारे जीवन काल में गृहस्थ आश्रम में महाराज जी जाने अनजाने जो गलती होती रहती, तो देवता तो हमको बचाने नहीं आते, देवता तो एक ही बार आशीर्वाद देके जन्म दे देते, लेकिन जीते जी आप देवता जो हमको कदम कदम पर हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमको बार बार समझाते सिखाते। हमारे और भाग्य आकाशवाणी होती थी, वो आकाशवाणी तो कोई कोई भाग्य से सुनता था, लेकिन आप महाराज जी के माध्यम से शंका समाधान वाणी हो रही है, आपने को लगता है तो हमें चालू कर लो। अपने मन में उमड़ते घुमड़ते कई प्रश्नों के उत्तर महाराज जी के माध्यम से मिल रहे हैं। ये भी क्रांतिकारी निर्णय, काल के प्रवाह में हर युग में हर समय ये इस बात की आवश्यकता भी कि आज के दौर में बदलते समय में जहां आवश्यक, तो ये एक तरह से मानव समुद्र के बीच में उनकी अपनी समस्याओं के लिए समाधान पहुंचाना भी जरूरी है। और इसीलिए आपने आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह दोनों कार्यक्रम का समायोजन कर दिया। आज की दृष्टि से आधुनिक साइंस के लिए मेडिकल साइंस की प्रिवेंटिव केयर यूनिट के माध्यम से आपने 50,000 लोगों का एक तरह से उनकी अपने जीवन बचाने का काम किया। मैं आपको बधाई भी देता हूँ और महाराज जी का आशीर्वाद भी मिला। हम सब जानते हैं कि भगवान मुस्कुराते क्यों? भगवान मुस्कुराते ऐसे इसीलिए कि हम कष्ट से घबरा जाते हैं। हमें हर एक व्यक्ति के मन में ये डर लगा रहता है कि मैं मर नहीं जाऊं। और आप लोग ये जानते हैं कि जो जन्मा वो मरेगा, बचेगा कौन? आज नहीं तो कल